घटना है कि ये किताब से पता नहीं क्यों ऐसा किया, भगवान ही जाने। आप बीजेपी में आए हैं, तो क्या आप जो अपनी तमन्नाएं आपकी जो अंदर रह गई थी, उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए वापस आप जनता को उजागर करेंगे और जनता की सेवा के लिए क्या करना चाह रहे हैं अब आप? बिल्कुल, मैंने इस भावना से ही बीजेपी ज्वाइन की है कि जहाँ एक तरफ ये कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें। एक मजबूरी थी मेरी। मेन कारण तो मेरा ये था कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं उससे दुखी था। दूसरा, जो हमारे नगर को, हमारे ज़िले को, हमारे मारवाड़ को, जो यहाँ की खूबसूरती है, उसको डिस्ट्रॉय करके और उसको आगे बढ़ाने की बात थी, वो तो कर नहीं रहे हैं और डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। विकास के जो आयाम स्थापित करने चाहिए थे, ये नहीं किए हैं और बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ हुआ है। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए आपने बीजेपी ज्वाइन की है? मेरा सपना था कि हमारा जोधपुर, मैंने प्लान किया था पूरे जोधपुर को, हर घर का पानी, सीवर का हो चाहे ड्रेनेज हो, और सभी हमारा ट्रीट होकर के हमारी जोजी नदी है उसमें जाए। जोजी नदी का मैंने कुछ एक्सपर्ट से बुला करके राय ली थी और उसको देखते हुए मैंने ऑर्डर किए थे, जिसमें उसकी डीपीआर मैंने तैयार करवाई थी मेरे कार्यकाल में। मैंने उस ज़माने में 1.25 करोड़ रुपए दिए डीपीआर को, वो भी वेबकोस्ट जैसी कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, उससे मैंने करवाया था। उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, पूरे देश की क्रीम है, उनसे लेकर के वहाँ के डायरेक्टर आए थे टीम को लेकर के, और पूरी जो 46.6 किलोमीटर की लेंथ में उन्होंने वो चल के और वो उसको देखा प्रोजेक्ट को, और फिर हमारे अधिकारियों से पूछा कि ये प्रोजेक्ट किसका है। उन्होंने कहा हमारे मेयर साहब का। तो उनके ये शब्द थे, मुझे कहना नहीं चाहिए खुद की बात क्या कहें, उनके ये शब्द थे कि ये वो शहर धन्य है जिसके मेयर की ऐसी सोच हो। अब ऐसे प्रोजेक्ट को कमाल कर दी, रोक दिया। उसमें ये थी कि वहाँ इस जोजरी नदी का जो पानी है वो, उसमें मैं गया था विदेशों में, मुझे पेरिस में एक नदी में वो हमें बोटिंग करवाई थी। बोटिंग करने के बाद में हम लोग नीचे उतरे तो उन्होंने कहा, चीफ इंजीनियर थे जो हमारे साथ थे, तो उनका कहना था कि ये पानी सीवर का है जिसमें आपने बोटिंग की। मैंने क्या बात कर रहा, मैं उनको वापस ले गया उस नदी में ले जाके। मैंने उनको देखा तो वही बिल्कुल साफ पानी, कोई बदबू नहीं थी। तो मैंने कहा ये इतना साफ और पानी कैसे है? तो कहा था ट्रीट करके इसमें डालते हैं। मैंने ट्रीटमेंट प्लांट भी देखे, मैंने उन लोगों को इनवाइट किया, उन लोगों से भी राय ली और पूरा प्लान किया। बनाट से लेकर के सालावास तक, ये 46.6 किलोमीटर है, इसका प्लान किया था। और वो पूरा प्लान करे, उसमें जो मैंने ये भी देखा था कि हमारे एक दफ़े बाढ़ आ गई थी जोरदार जोधपुर में। उस बाढ़ में कई कॉलोनियाँ डूब गई थी पूरी। उस समय स्वयं सेवकों ने खाना पहुंचाने का बहुत बड़ा काम हुआ था। तो वो मेरे सामने वो तस्वीर थी। तो मैंने कहा इस नदी को हम ऐसा करें, जिसमें मैंने निकलवाए थे कि 100 साल में सबसे ज़्यादा बरसात कब हुई, वो उस बरसात को लेकर के उससे डबल का हमने एवरेज करके और उसको डिजाइन किया था इस नदी को। और रिमेनिंग जो पोर्शन है वहाँ पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, कोई इंडस्ट्रीज हो, या जो भी ढंग के, उसको पूरा प्लान करके एक शानदार दस्तावेज हमने तैयार किया था। कमाल की बात है। मेरा मानना है कि यदि विकास के सभी काम एक तराजू के एक पलड़े में रख दें और केवल ये जोजरी का प्रोजेक्ट हम दूसरे तराजू, उसी तराजू के दूसरे पलड़े में रख दें, तो वो पलड़ा भारी होगा। क्योंकि हमारा नगर भुगत रहा है, पूरी जनता भुगत रही है। ड्रेनेज का पानी नहीं जा रहा बाहर, बहुत दुखी हो रहे हैं। आवागमन के जो साधन हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर घर का पानी
और हर घर का चाहे सीवर का पानी है, ड्रेन का पानी, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आदि तो हमारे सबसे ज़्यादा है। मैंने मेरे कार्यकाल में कहा था कि मुझे मेडिकल हेल्थ का 1/4 बजट दे दो, मैं दवाएं बंद कर दूंगा 50%। अगर हमारी साफ सुथरा रहेगा नगर, और ये जो आज गंदी सब्जियां खा रहे हैं हम, फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं गंदे, जो सीवरेज के पानी से, तो उससे जो बीमारियां हो रही, कैंसर आम बात हो रही है, हार्ट अटैक आम बात हो रही है, इसको कौन रोकेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस पे ध्यान दे करके और इस पे कार्रवाई करें, उसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया। आपकी सोच हमें बहुत अच्छी लगी कि आप जनता के बारे में इतनी गहराई तक सोच रहे हैं, और इस सोच के लिए आपने अपने पूरे प्रयत्न किए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके मन से कि आपके वो जो ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो पाए। तो लगता है इसी ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो आप बीजेपी में आने के बाद में क्या सोचते हैं और क्या करना चाह रहे हैं? आपके सपने क्या हैं?